को विराम कर देना चाहिए। बिल्कुल, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है जिससे राय लिया जा सके। भारत अगर पीओके के चक्कर में पड़ेगा तो युद्ध में फंस जाएगा। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या हुई, अगली बार 2600 लोगों की हत्या हो सकती है। दोनों देशों के बीच समझौता होना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान हमेशा भारत को चोटी पहुंचाया है। क्या भारत सरकार पीओके को कब्जा करेगी या बार बार पीओके के नाम पे अपना चुनावी दांव खेलेगी? पीओके तो हमेशा भारत सरकार कहती है हमारा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द भारत युग में। बदलते भारत की बदलती तस्वीर के साथ पहलगाम में हमला के बाद, विदेश में हो रहे दबाव के बाद, ट्रंप ने जो बोला कि हमने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा दिया है, अब युद्ध नहीं होगा। इसके बाद आइए हम लोगों से, जनता से राय जानना चाहेंगे कि क्या युद्ध करना सही रहेगा या नहीं। पहले चाचा जी बैठे हैं, चाचा जी से पूछना चाहेंगे, हमारी सरकार आज युद्ध विराम की ओर है, तो क्या युद्ध को विराम कर देना चाहिए? बिल्कुल, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। और जब युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है तो समाधान अंत में बातचीत से ही निर्णय होता है। भारत तो हमेशा बातचीत करता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा पीठ में खंजर घोंपता है। युद्ध से स्थिति सामान्य नहीं होती है। अगर बातचीत से मसला समाधान होता तो कई बार भारत सरकार ने बातचीत समाधान किया। जितनी आवश्यकता थी भारत को, उतना भारत ने कर दिया है जी, क्योंकि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, भारत उस ओर अग्रसर है। इसलिए भारत को अभी युद्ध में फंसना जरूरी नहीं है। ठीक है। भारत को अभी युद्ध से बचाना है। विकसित राष्ट्र अगर बनाना है तो युद्ध से बचाना है। आतंकवादी जो संगठन वहाँ पाकिस्तान में है, उन पर आक्रमण करना और उन लोगों को नष्ट करना, ये तो ऐसे चलते रहेगा। अभी समाप्त, सिंदूर पार्ट 2 समाप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार ने युद्ध करने से पहले विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की, मीटिंग भी की, लेकिन जब विपक्षी पार्टियों ने इसमें दिल खोलकर समर्थन दिया, युद्ध शुरू हो गया, तो युद्ध समाप्त करने से पहले विपक्षी पार्टियों की भी एक बार राय लेना चाहिए। विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है जिससे राय लिया जा सके। एक विपक्ष कांग्रेस का जो राहुल गांधी है नेता, वो महीना में 30 दिन में 15 दिन विदेश की धरती पर रहता है और भारत के खिलाफ जाके जहर उगलता है। लीडर ऑफ ओपोजिशन है, लेकिन उसको इसका भी मतलब मालूम नहीं है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन का पावर क्या है और उसको किस ढंग से, किस भाषा में देश के प्रति बात करना चाहिए। क्या भारत सरकार के पास इस समय पीओके कब्जा करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है? ना, अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि भारत अगर पीओके के चक्कर में पड़ेगा तो युद्ध में फंस जाएगा। समाधान क्या है अभी पहलगाम में? जो वही है कि जब उधर से कोई आतंकवादी हमला भारत पर अगर होता है तो इधर से एयर स्ट्राइक करते रहिए, नष्ट करते रहिए। पाकिस्तान के सरहद में प्रवेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। भारत अपने ही सरजमी से मार देगा, टारगेट कर देगा, उनके एथी को, कैंप को तबाह कर देगा। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या हुई, अगली बार 2600 लोगों की हत्या हो सकती है। अब भविष्य में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, जब जिस जैसा समय आएगा उसके हिसाब से रिलेट करेगा भारत। जनता तो ये भी कह रही है कि सरकार युद्ध लड़ने के लिए, जनता के पास उतनी समझ नहीं है ना कि किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए कितना त्याग की आवश्यकता है। जब भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, सब लोग अपने से डरने लगेंगे। कहाँ अमेरिका से कोई युद्ध करने के लिए तैयार है? इसलिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाना जरूरी है। युद्ध में झोंकना जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं झोंकना जरूरी है। जो आतंकवादी है उन पर हमला करते रहिए। राष्ट्र, जनता थोड़े, पाकिस्तान की पूरी जनता थोड़े आतंकवादी है। अमेरिका हमेशा ये मानता है कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका आतंकवाद को खत्म न करके आतंकवाद को, क्या लगता है, बढ़ावा दे रहा है? देखिए, अगर बात किया जाए अमेरिका के बारे में तो वो सब डेवलप कंट्री है, और हमारा जो भारत है अगर इस लड़ाई के चक्कर में अगर रहता है तो दोनों देशों के बीच समझौता होना चाहिए मेरे ख्याल से। और देखिए, अगर लड़ाई छिड़ता है तो दोनों का नुकसान होगा, भारत का भी नुकसान होगा और उसका भी नुकसान होगा। रहा बात ये कि अगर पाकिस्तान हम पे आक्रमण करता है तो हमको भी ईंट का जवाब पत्थर से देना हमारा एकदम ज़रूरी है। अगर हम नहीं देते हैं
तो वो हमारे पे आक्रमण करते चला जाएगा। तो भारत जो अभी कर रहा है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमारा भारतीय जो सैनिक है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी भारतीय हमारे हैं, सब हम लोग को सपोर्ट है, और हमारे भारतीय सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। सोफिया कुरैशी जो इस देश की सर्वोच्च ऑपरेशन सिंदूर में अपना काफी योगदान दिया, सोफिया कुरैशी से क्या सीखना चाहिए? देखिए, सोफिया कुरैशी से हम इंडियन हैं और भारतीय हैं, कोई जाति कोई मजहब नहीं होना चाहिए। और सोफिया कुरैशी एक ऐसी सेना की वो पार्ट है जो पाकिस्तान के 30 किलोमीटर अंदर जाके हिम्मत अपना दिखाया, और ये दिखाया कि हाँ, हम महिला भी एक ताकतवर हैं और हम भारतीय हैं, और उसने दिखाया कि हाँ, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। धर्म पूछकर मारना कितना जायज है? ये बिल्कुल गलत है। किसी के धर्म के बारे में पूछना कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी को मारना, ये गलत बात है। ये इंसानी भाव नहीं है। इंसानी भेद वो वही है, इंसान के अंदर वही होना चाहिए जो मानवता बोला जाता है। इंसान के अंदर मानवता होना चाहिए। किसी के धर्म के बारे में पूछ के किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हमला नहीं किए हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बार बार संयुक्त राष्ट्र में हमेशा जवाब भी मिलता है कि सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान इन सब चीजों से कब भागेगा, कब अलग होगा, ताकि विश्व में शांति बहाल हो सके? देखिए, पाकिस्तान हमेशा भारत को चोट ही पहुंचाया है। तो जब उसने चोट पहुंचाया है तो हमारे भारतीय जो सैनिक हैं, हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, जो कभी उन लोगों के गलत खिलाफ नहीं गए हैं, लेकिन वो लोग जब हम पे आक्रमण करेंगे तो जाहिर से बात है कि अपने बचाव के लिए हम अपना शस्त्र छोड़ेंगे, और ईंट का जवाब तो पत्थर से हम देंगे ही। भारत सरकार के पास इस समय पीओके कब्जा करने का बहुत सुनहरा मौका है। क्या भारत सरकार पीओके को कब्जा करेगी या बार बार पीओके के नाम पे अपना चुनावी दांव खेलेगी? अब ये राजनीतिक मामला है, इसमें देखा जाए तो पीओके पे कब्जा भारत कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी लड़ाई भारत सक्षम है पीओके कब्जा करने के लिए? नहीं, अभी देखा जाए तो भारत सक्षम नहीं है। लड़ाई छिड़ेगी, अगर पीओके कब्जा करेगी तो लड़ाई छिड़ेगी। अगर कब्जा करेगी, लेकिन भारत वैसा देश नहीं है कि किसी पे कब्जा करे। भारत का ऐसा संविधान भी इजाज़त नहीं देता, और भारत चाहता भी नहीं है। भारत के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, और ऐसा कभी वो उनके मन में ये विचार नहीं उत्पन्न। पीओके कब्जा कर लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? पीओके कब्जा, देखिए, अगर देखा जाए तो अगर हम जैसे आपको पहले बोले कि मानवता होना चाहिए हमारे अंदर, तो हम लोग भारतीय हैं, हमारे अंदर मानवता है। हमारा जो हिस्सा है वो हमारे अंदर है, दूसरे का हिस्सा हम लोग कब्जा नहीं कर सकते। पीओके तो हमेशा भारत सरकार कहती है हमारा है। पीओके भारत सरकार कहती है, तो ये राजनीतिक मामले में बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हैं। तो इसमें हमारे पीएम इससे बेहतर सोच सकते हैं, और हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे।